सर जितना पढ़ा रहे हैं क्या उसमें से ही आएगा क्या, जितना पढ़ रहे हैं इसी में से आ जाएगा, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत है क्या। तो 2 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर एग्जाम में आप 8 सवाल सॉल्व कर रहे हो। नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो, दिल टूटेगा ना यार। पर एग्जाम के लिए क्या है, गोल्डन बटन है मेरा, डायमंड बटन है। अभी आपका एंड गोल है नीट का पेपर लिखना, और नीट के पेपर के दिन क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी है वो आपको अभी से समझनी होगी। कमांडो ट्रेनिंग करो खुद की। अब आप एक सिपाही से बोलो क्या उसको इस तरह से सीढ़ी चढ़ना, रस्सी चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, स्विमिंग करना, ये सब क्या इंटरेस्टिंग लगता होगा। हो सकता हो एक दिन लगे भी, रोज रोज तो नहीं लगता होगा। पर रोज आके सुबह वो 1 घंटे ग्राउंड के 5 चक्कर लगा रहा है, रोज आके वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो पत्थर तोड़ रहा है, मजबूत कर रहा है खुद को। किस लिए? क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा है लड़ाई वाले दिन के लिए। कमांडो ट्रेनिंग, उसको भी वो चीज बोर लगती होगी बेटा। और आप देखो सिपाहियों को भारत माँ की रक्षा करनी है, उनके अंदर ये इतना डीप ये फीलिंग बैठ चुकी है ना उनके अंदर कि उन्हें कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। मान सकता हूं मैं ये बोर लग रहा है, पर आपका जो डेटा कह रहा है ना बहुत अलार्मिंग है बेटा। वो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। बहुत आसान सवाल, बहुत गिफ्टेड सवाल और बहुत कम समय लेने वाले सवाल आप एग्जाम में छोड़ रहे हो। अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड करोगे एग्जाम में। और मैं आपको एक और सच बताता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कठिन है, बोरिंग लगता है, मैं मानता हूं, मुझे भी लगता था। फिजिक्स में एक चैप्टर को आप 10 दिन पढ़ना, खूब अच्छे से पढ़ना। सुनो, फिजिक्स में एक चैप्टर को 10 दिन पढ़ना खूब अच्छे से, उसके 100 सवाल प्रैक्टिस कर लेना, उसके 150 सवाल प्रैक्टिस कर लेना। कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में आने वाला सवाल आपसे अभी भी हल हो जाए, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ना। सवाल किसी भी फॉर्मेट में बन सकते हैं, क्वेश्चन की भाषा कैसी भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो सकती है, कैलकुलेशन में समय लग सकता है। ऑल्दो नीट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराता है, आज के समय में तो बिल्कुल नहीं करा रहा है, पर वहां पे केस बाय केस क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। यहां चांसेस ज्यादा है, स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर पाएगा। एक आध सवाल में कर भी जाए तो कर जाए। ओवरऑल जो आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन निकल के आना है, यानी एकदम डिफाइंड सिलेबस है। आप लोग बहुत बार पूछते हो सर जितना पढ़ा रहे हैं क्या उसमें से ही आएगा क्या, जितना पढ़ रहे हैं इसी में से आ जाएगा, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत है क्या। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, नथिंग एल्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। अब सोचो कितने फायदे की बात है कि वो लिमिटेड पेजेस से एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक अच्छे नंबर देके जा रहे हैं और जो कम समय भी ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार इस तरह से देखना शुरू करो कि हाँ ये बोरिंग होगा, थोड़ा थोड़ा कठिन भी होगा, पर एग्जाम के लिए क्या है, गोल्डन बटन है मेरा, ये डायमंड बटन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम के लिए आपका डायमंड बटन है। अब जाहिर सी बात है जो चीज डायमंड बटन है उसको पाना इतना भी आसान नहीं होगा, और लिंक्ड है चीजें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिटी टेबल अच्छे से कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक ठीक आता है, प्योरिटी टेबल बढ़िया से कर लिया आपने, थोड़ा सा वो सॉल्ट एनालिसिस, केमिकल बॉन्डिंग कर लिया अच्छे से, चीजें बनने लगती हैं। फिर प्योरिटी टेबल, केमिकल बॉन्डिंग को जम के पढ़ लिया, फिर चीजें धीमे धीमे बनना शुरू हो जाती हैं आगे। कई बार कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेगी इसमें। क्लियर है अब यहां से? अब पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपका सिलेक्शन हुआ था? नहीं बेटा, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं तो नहीं सेलेक्ट हुआ था। अब बच्चों को सेलेक्ट करा रहा हूं। अब पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस समझ में आई। क्या इंपॉर्टेंस है कि उसके सवाल आते हैं एग्जाम में? नहीं, सबके आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे, देखते ही टिक करना है। दूसरा इजी, देखो टफ तो है पर इजी किस लिए? इजी इसलिए क्योंकि डिफाइंड नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में आप 150 न्यूमेरिकल कर लो, हो सकता है एग्जाम में 151 न्यूमेरिकल आया हो, और फिर ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझ में आया था कि आप वहाँ हल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और जाहिर सी बात है नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं, फिजिक्स कहीं ना कहीं उनका हमेशा कमजोर पार्ट बना रहता है, क्योंकि वो मैथ से भाग रहे हो। यहाँ वो भी नहीं है। कर लेते हैं इसको यार, अपने नंबर सिक्योर कर लेते हैं, ये अपने नंबर सिक्योर कर लेते हैं हम लोग, और टाइम सिक्योर कर लेते हैं।
8 पंजे 40 सेकंड, यानी 1 मिनट के अंदर आपके सवाल हो चुके हैं सारे। चलो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं, एक नहीं बोलता हूं, मान लो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर एग्जाम में आप 8 सवाल सॉल्व कर रहे हो। क्या स्पीड आपको मिल गई है? कितना समय बचाएगा अब आपके कठिन कार्य फिजिक्स के लिए, कठिन कह लो या मेहनत का कार्य जहां पे सॉल्व करना पड़ता है, कितना समय बच जाएगा? जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है, जीतेगा वो जो लगातार देख रहा है कि पेपर कैसा आता है, रणभूमि में कैसे खेलना है, वो अभी से सोचना पड़ेगा। सीरियस होकर तैयारी करो बेटा, एक बार एकदम सीरियस होकर, हंसी मजाक वाली नहीं। यहाँ ये पढ़ लेते हैं अच्छा लग रहा है, ये नहीं पढ़ते नहीं अच्छा लग रहा है, फिजिक्स में एक चैप्टर अच्छा लगा, बैठे हुए उस पर 20-20 दिन, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, पर फिर वो नीट का सिलेक्शन भूल जाओ ना, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी मिलेगा, चुन लो ना उसमें से। फिजिक्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलेंगे फिजिक्स से पीएचडी कर लेंगे, फिर नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो? दिल टूटेगा ना यार। देखो उस बच्चे का दिल कभी नहीं टूटता जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उसे तो पता है उसका रिजल्ट नहीं आना। दिल उसी का टूटता है जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की, थोड़ा सा नॉन सीरियस हो गया, उसका दिल बहुत टूटता है, क्योंकि एक्चुअली ही हैज वर्कड हार्ड, बट कहीं कहीं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया, सिर्फ रिग्रेट होता है। क्लियर? चलो।